नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार लगातार एक के बाद एक कड़े संहिता, नकल रोधी कानून, जबरन मतदान पर रोक को कानून और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर सख्त कानून लाने के बाद अब दंगाइयों से निपटने को देश का सबसे सख्त कानून की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। और इसी के अंतर्गत उपद्रवियों से न केवल क्षति की पूरी वसूली की जाएगी, साथ ही बल्कि 8 लाख तक का जुर्माना अलग से भी लगाया जा सकेगा। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में सरकार लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करेगी। तो अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक महेश जीना पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों से बदसलूकी का आरोप लगा है। महेश जीना किसी टेंडर के संबंध में देहरादून नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में कुछ लोगों के साथ पहुंचे थे। आरोप है कि यहां उन्होंने हेड क्लर्क पवन थापा के साथ दुर्व्यवहार किया, साथ ही उन्हें धमकाया भी। और अब कर्मचारियों ने इस बात से लेकर विधायक की गिरफ्तारी की मांग की है, साथ ही हड़ताल की धमकी भी दी है। निगम के कर्मचारियों में इस संबंध की घटना को लेकर आक्रोश भी है और साथ ही कर्मचारियों का यह भी कहना है कि जब तक विधायक सामूहिक रूप से माफी नहीं मांगते तब तक कार्य का बहिष्कार के साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था भी ठप रहेगी। वहीं कांग्रेस ने इसे सत्ता का अहंकार बताया। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता के मद में चूर बीजेपी के विधायक जब सरकारी अधिकारियों को ही कुछ नहीं समझ रहे हैं तो जनता की सेवा का क्या करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महाराज दोसानी ने बीजेपी पर अधिकारियों का शोषण करने का भी आरोप लगाया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर बैन लगा दिया और साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये साफ है कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित इलाके से परे वन्यजीव संरक्षण की जरूरत को पहचानती है। आदेश के बाद अब केवल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के परिधीय और बफर जोन में बाघ सफारी की छूट दी जाएगी। अदालत ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद को भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत को चिड़ियाघर में फेंक दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने महाभारत के एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि बाघ के बिना जंगल नष्ट हो रहे हैं और इसलिए सभी बाघों की रक्षा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम टाइगर सफारी की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन ये फैसले में जारी हमारे निर्देशों के ही अधीन होगा। तो देश के कई राज्यों में कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा चल रही है और ऐसे में कहीं बोर्ड परीक्षा की होने की खबरें आ रही है तो कहीं परीक्षा में प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे जा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 12वीं गणित की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें छात्रों ने शिकायत की है कि गणित के प्रश्न पत्र में 7 अंकों के प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस से ही पूछे गए थे, जिसके बाद छात्रों ने कहा है कि जो प्रश्न सिलेबस के बाहर से पूछे गए हैं उत्तराखंड बोर्ड 7 बोनस अंक छात्रों को जरूर दे। न्यूज एजेंसी के हवाले से भी लगातार ये खबरें आ रही हैं। साथ ही कक्षा 12वीं के छात्र देवाशीष पंवार, आयुष भंडारी, आदित्य मस्तवाल, प्रतिष्ठा भट्ट और दीपिका ने परीक्षा केंद्र के बाहर ये कहा है कि गणित के पेपर में 7 अंकों के प्रश्न 2023-24 के रिवाइज्ड सिलेबस से बाहर के थे जो पूछे गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड से पहले असम बोर्ड के छात्रों ने भी शिकायत की थी कि कक्षा 10वीं यानी कि HSLC गणित के पेपर में प्रश्न सिलेबस से बाहर से पूछे गए थे। तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुटी बहुजन समाज पार्टी इसी सप्ताह अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। 5 लोकसभा के साथ ही मंगलोर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। हालांकि बसपा चुनाव की तैयारी में पहले से ही जुटी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर 4.5% था। उस चुनाव में 78,56,318 में से 47,91,979 वोट पड़े थे, जिसमें से 2,16,755 वोट बसपा को ही मिले थे। हरिद्वार लोकसभा सीट पर पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी को सर्वाधिक 1,73,528 मत मिले थे।
तो राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस पर उत्तराखंड के सभी जिलों में पल्स पोलियो अभियान का पहला चरण शुरू हो चुका है और इसमें प्रदेश भर के 13,48,250 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य भी रखा गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अभियान को सुचारू रूप से चलाया जाए। अभियान के तहत मैदानी क्षेत्रों में 3 मार्च को बूथ समस्त स्वास्थ्य इकाइयों में 6 दिन यानी कि 4 मार्च से लेकर 9 मार्च तक घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। तो रुक करते हैं अगली अहम खबर की ओर। उप संभाग परिवहन विभाग ने वाहनों पर बकाया धनराशि में नियमानुसार छूट प्रदान करते हुए लक्ष्य प्राप्ति करने में सफलता हासिल की है। उप संभाग परिवहन विभाग ने राजस्व प्राप्ति में पिछले महीने की तुलना में इस बार 25% और पिछले साल की तुलना में फरवरी 2024 तक 12% की बढ़ोतरी करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष 90% की वसूली में लगभग 7 करोड़ की बकाया वसूली की है, जिसमें आरसी के 305 मामलों में से 184 मामलों में 1 करोड़ 17,08,64 रुपए वसूला गया है और इसके साथ ही नोटिस के 5,459 मामलों में 7 करोड़ 55,54,296 रुपए वसूला गया है। साथ ही जिसमें कोविड के दौरान या आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए टैक्स की पेनल्टी में छूट देने के साथ साथ टैक्स जमा किया भी जा रहा है। लगातार बकायेदारों की संख्या बढ़ती जा रही थी और जिसको देखते हुए ही इस तरह की व्यवस्था की गई है। फिलहाल जो राजस्व के क्षेत्र में जो हल्द्वानी क्षेत्र का उपसंभाग का है, तो कुल राजस्व प्राप्तियों में मासिक के हिसाब से हम अगर चलें तो पिछले साल इस माह में जितनी धनराशि प्राप्त हुई थी उससे 25% बढ़ के आई है और एनुअल में अगर चलें तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर अब तक यानी कि फाइनेंशियल जो मंथ हमारा गया है फरवरी का, तो फरवरी तक हमने इसमें लगभग 12% की बढ़ोतरी कर रखी है एनुअल में। और जहां तक आप बकाया की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य के सापेक्ष हम लोग अभी तक लगभग 90% की वसूली कर चुके हैं।